अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी। आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट दो क्वेश्चंस रह गए हैं, 25 और 26। टॉपिक हमारा था रेट ऑफ चेंज का। इसमें एवरेज भी आ जाता है और इंस्टेंटेनियस भी आ जाता है। वेल, सो दिस इज़ द स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। याद रहे कि 25 और 26 सेम क्वेश्चंस हैं, बट इसमें दोनों में डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास गिवन है। ठीक है, काम दोनों में हमने सेम करना है। तो पहले ज़रा इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, वो कह रहा है जी, गिवन ग्राफ शोज द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय बाईसाइकिलिस्ट आफ्टर टी आवर्स। इसमें जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस नज़र आ रहा है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल एक्सिस जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्टेंस हम ले रहे हैं माइल्स में। इसका मतलब ये है कि जब आपने जैसे जिस पॉइंट 1 है, इसका मतलब है कि 1 घंटे के बाद उन्होंने 10 और 20 के दरमियान में, दिस इज़ 15 माइल्स ट्रेवल किया। 1 घंटा हुआ तो उन्होंने 15 माइल्स ट्रेवल किया। इसी तरह 2 घंटों के बाद ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ 20। 2 घंटों के बाद उन्होंने 20 माइल्स ट्रेवल किया डिस्टेंस। 3 के बाद 20 से थोड़ा सा ज़्यादा, कोई 21 होगा आई गेस। और इसी तरह से 4 मतलब 4 घंटों के बाद उन्होंने टोटल जो है वो 35 माइल्स डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया। याद रहे कि ये क्वेश्चंस में आंसर हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकली जब आप वैल्यूज़ लेंगे तो कुछ वैल्यूज़ कहीं से ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका कोई इतना मसला नहीं है। खैर, पहला ज़रा क्वेश्चन देखें तो वो कह रहा है कि एस्टिमेट द बाईसाइकिलिस्ट एवरेज स्पीड ओवर द फॉलोइंग टाइम इंटरवल्स। यानी आपके पास 0 से 1 एक टाइम इंटरवल है, इसके अंदर बताएं उनकी एवरेज स्पीड क्या रही थी बाईसाइकिलिस्ट की। इसी तरह से फिर 1 से 2.5 तक, 2.5 तक, एंड देन 2.5 से 3.5 तक। तो इन 3 इंटरवल्स के अंदर हमने एवरेज स्पीड मालूम करनी है। फॉर्मूला आप जानते हैं एवरेज स्पीड का, वही जो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल चेंज। लेट्स स्टार्ट विद 0 1। सॉरी, बल्कि इससे पहले हम लिख लें दिस इज़ ओवर पार्ट ए। और सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं जी अपना इंटरवल 0 से 1 तक, मतलब पहला 1 घंटा। ठीक है, तो इस घंटे के अंदर जो वर्टिकल चेंज आया, जिसे हम डिस्टेंस है तो हम इसे चलें डेल एस लिख लेते हैं, चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। 1 पर वैल्यू क्या आपके पास आएगी 10 और 20 के दरमियान में, विच इज़ 15। वैसे हम लिख सकते हैं एस ऑफ 1 माइनस एस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी इस इंटरवल की लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, सिंपली 1 माइनस 0। तो एस ऑफ 1 आपको अभी बताया 15 आ रहा है, और एस ऑफ 0 जो है वो 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है, दिस वन। 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका सिंपली आंसर हमारे पास आ रहा है 15 माइल्स पर आवर। तो ये जनाब उनकी एक स्पीड रही पहले 1 घंटे के दरमियान, जो कि एवरेज स्पीड है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड इंटरवल की बात की जाए तो जो गिवन है दैट इज़ फ्रॉम 1 टू 2.5। हमने 1 से लेकर 2.5 तक उनकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो 1 से 2.5 तक अगेन फार्मूला लगाएं, डेल एस ओवर डेल टी, विच इज़ इक्वल टू एस ऑफ 2.5 माइनस एस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 1। ठीक है, तो एस ऑफ 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू विच इज़ एग्जैक्टली आई थिंक 20 आ रही है, 20 माइनस एस ऑफ 1 जो अभी हम कर चुके हैं, जहाँ पर हमने 15 ली हुई है ना, 10 और 20 के इन बिटवीन। तो दिस इज़ 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 1 इज़ 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कोई अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 3.33 माइल्स पर आवर, राइट, 3.33 माइल्स पर आवर। तो ये हमारी एवरेज स्पीड रही थी 1 से 2.5 तक। फाइनली अब हमें करना है, अपने पास नेक्स्ट जो इसका इंटरवल है 2.5 से लेकर 3.5, सॉरी ये थोड़ा सा हमने लिखते हुए मिस्टेक की है यहाँ पे, दिस इज़ नॉट 4 तक, 4 तक नहीं है, 3.5 तक है
यहाँ तक, ठीक है। तो थर्ड इंटरवल है 2.5 से 3.5 तक। ऑल राइट, सो लिख लें यहाँ पर ऑन 2.5 to 3.5, और इस इंटरवल के अंदर हमारे पास डेल एस ओवर डेल टी दिस इज इक्वल टू एस ऑफ 3.5 माइनस एस ऑफ 2.5। अगेन बता रहा हूँ, दिस इज वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, जो कि सिंपली इंटरवल की लेंथ होती है। अब देख लें एस ऑफ 3.5 पर, बेसिकली 3.5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, दिस इज 3.5, तो ये वैल्यू आपकी बनती है 30, एग्जैक्टली 30 आ रही है। माइनस 2.5 पर हमने ली हुई है 20, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20, 30 माइनस दिस इज 2.5 बेसिकली, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3.5 माइनस 2.5 इज 1 एंड 30 माइनस 20 इज 10। तो इसकी स्पीड रही थी 10 माइल्स पर आवर की। यानी पहले इंटरवल जो था 0 से आपने लिया था 1 तक, उसमें वैसे बाय द वे सबसे ज़्यादा स्पीड रही है इनकी, ठीक है, पहले घंटे के दौरान। फिर 1 से लेकर 2.5 तक, यानी अगला 1.5 घंटा जो है वो उनकी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, और फाइनली फिर अगले 1 घंटे के दौरान उनकी स्पीड मज़ीद बढ़ गई, ठीक है, 2.5 से 3.5 तक उन्होंने 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो ये पार्ट ए था। पार्ट बी में अब हमें एवरेज की बजाय इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम करनी है, और ये पॉइंट्स गिवन है, पहले 1/2 पर, इसी तरह फिर t इज़ इक्वल टू 2 पर, और t इज़ इक्वल टू 3 पर। दिस इज़ पार्ट बी। ओके, सो देखें, अगर आप 1/2 की बात करें ना, 1/2 पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है समथिंग लाइक हेयर, ठीक है, बल्कि ये 1/2 हम नहीं कहेंगे, दिस इज़ बेसिकली 1/2 जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो 1/2 पर आपके जो फंक्शन की वैल्यू है, इस वैल्यू के इन बिटवीन अगर आप देखें ना, तो आपका फंक्शन काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि लीनियर है। एग्जैक्टली ऑफ कोर्स लीनियर नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली लीनियर है। तो लीनियर के केस में फिर हमारे पास जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो आप कह सकते हैं, चूँकि लीनियर है तो वो सेम होगा, ठीक है ना, उसी स्पीड से बेसिकली आपके पास वो चेंज आ रहा होता है। सो t इज़ इक्वल टू 1/2 पर फाइंड करने के लिए इंस्टेंटेनियस हम एवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और एवरेज के लिए आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। हम फिर वो 2 पॉइंट्स, एक 1/2 ले लेते हैं और दूसरा 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं इनको रेस कर दूँ, ओके, ठीक है ना। तो 1/2 पर बेसिकली करने के लिए इंस्टेंटेनियस हम ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 और 1/2, इनका एवरेज मालूम कर लेते हैं, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली ओवर इंस्टेंटेनियस एट t इज़ इक्वल टू 1/2, राइट। सो तो 1/2 के लिए हमारे पास डेल एस ओवर डेल टी दिस इज़ इक्वल टू, हम इंटरवल अपना ले रहे हैं ना 1/2 से 1 तक, तो एस ऑफ 1 माइनस एस ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 पर, और 1 पर फंक्शन की वैल्यूज़ देख लीजिए। 1 पर तो वैल्यू है 15, और 1/2 पर आपके पास जो है ये 10 तो नहीं है, 10 से नीचे ही है, हम चलें इसको 7.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लेट से ये 15 थी एस ऑफ 1, 1/2 हमने ली हुई है 7.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इज़ अगेन 1/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट t इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, तो इसी के अंदर ही अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारा एक सेकंड पार्ट भी है, वो कह रहा है कि t इज़ इक्वल टू 2 पर फाइंड कीजिए अब इंस्टेंटेनियस। तो वेयर इज़ t इज़ इक्वल टू 2, t इज़ इक्वल टू 2 इज़ दिस वन। और इस पर भी अगर आप देखें तो आपका फंक्शन जो है वो एक तरह से लीनियर ही है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। तो इस पर भी सेम यही सिनेरियो हम यूज़ करेंगे, और अब की बार हम फिर क्या करने वाले हैं, अपना इंटरवल जो है वो 2 से 2.5 तक कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर और मेरा आंसर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो 2 पर इंस्टेंटेनियस का मतलब यही होगा कि आप 2 से 2.5 तक एवरेज निकाल लें, क्योंकि हमारा ग्राफ अप्रोक्सीमेटली लीनियर है इस इंटरवल के अंदर। तो एट
बेसिकली एट t इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है, जब आपका ओवर्स 2 आवर्स हो गए थे, आफ्टर 2 आवर्स आप कह सकते हैं, तो योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, आई मीन डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू एस ऑफ 2.5 माइनस एस ऑफ 2 दिस डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 2। तो 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू दिस वन विच इज़ 20, और 2 पर भी 20 ही आ रही है, ठीक है। तो वर्टिकल चेंज नहीं आ रहा ना इन दोनों में, कोई वर्टिकल चेंज नहीं है, दोनों 20 वैल्यूज़ हैं। तो हमारा आंसर बनेगा फिर 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 0.5 बन जाएगा। तो बाय द वे हमारा न्यूमरेटर 0 है, जिसकी वजह से आपका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो घंटा था ना, t इज इक्वल टू 2 आवर्स पर, जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, दिस इज़ 0 माइल्स पर आवर, यानी वो रुके हुए थे, आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसी में एक आखिरी पार्ट भी है b का, और आपने t इज इक्वल टू 3 पर एवेल्यूएट करना है। t इज इक्वल टू 3 पर हम नहीं कह सकते कि हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर है, चूँकि नज़र आ रहा है थोड़ी कर्व्ड फॉर्म में है। तो जब भी ऐसी सिनेरियो हो तो आपने इसका ये करना है कि कुछ पॉइंट्स आपने टी के पॉइंट के लेफ़्ट से लेने हैं, कुछ राइट से लेने हैं। यानी आप यूँ समझें, चलिए 1 मिनट के लिए हम इसे अरेज करते हैं। तो अभी हमने एनालाइज करना है ना 3 पर, उसको दिस पॉइंट इज़ 3, तो आपने कुछ पॉइंट्स लेने हैं इसके लेफ़्ट साइड से 3 के, और कुछ राइट साइड से लेने हैं। देन उनके लिए आपने एवरेज रेट मालूम करना है, और एवरेज रेट मालूम करने के बाद आप दोनों वैल्यूज़ को जैसे जैसे आप 3 के करीब जाएंगे उसका आप अगेन एवरेज लेंगे, तो दैट वुड बी ओवर इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इसको करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। दिस इज़ सिंपली आप t इज़ इक्वल टू 3 आवर्स ले रहे हैं एट t इज़ इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स से जी आप अपने इसके राइट ऑफ 3 कुछ पॉइंट्स हम लेंगे, राइट ऑफ 3 के राइट साइड से, और यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ जहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लेंगे 3 के लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो देखें राइट से आप कौन कौन से पॉइंट्स ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं 3 के राइट साइड से। मैं ले लेता हूँ, लेट्स से 4 से स्टार्ट हो रहा हूँ, 4 ले लेता हूँ, फिर 3.5 ले रहा हूँ मैं, फिर 3.1 ले रहा हूँ, ठीक है। 4 पर फंक्शन की वैल्यू हम ले रहे हैं, दिस वन इज़ 35 ही आएगी। 3.5 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 30, और 3.1 पर, मतलब 3 से थोड़ा सा आगे, 3 से थोड़ा सा आगे दिस वन, इस पर ये फंक्शन की वैल्यू हम लेट्स से ले लेते हैं कोई 20 से ऊपर होगी, हम 23 ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर इन पॉइंट पर 3 के रिस्पेक्ट से एक 3 होगा और एक इनमें से कोई पॉइंट होगा, हम एवरेज मालूम करेंगे। चलिए, तो 3 पॉइंट्स हमने देखे थे, एक 4 था, 4 पर फंक्शन की वैल्यू बन रही है 35। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था 3.5, और उस पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास बन रही थी 30। और एक और पॉइंट हमने 3 के वेरी क्लोज लिया था विच इज़ 3.1, और 3.1 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 23, ठीक है। अब हमने इन पॉइंट का और 3 पर क्या आ रही थी फंक्शन की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 पर बेसिकली हमारे पास फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, एग्जैक्टली 3 पर हमारे पास आ रही है 20 तो नहीं है, 20 से थोड़ी सी ऊपर है, हम इसे 22 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमा बेसिकली है 22। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन पॉइंट्स पर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट हमने मालूम करना है एवरेज रेट। तो एवरेज में वर्टिकल चेंज मतलब 35 माइनस 22 डिवाइडेड बाय होता है ना हॉरिजॉन्टल चेंज, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे 1 है, ऊपर 35 माइनस 22 करेंगे तो 13 आ जाएगा, आई मीन 13 माइल्स पर आवर। इसी तरह से इस पॉइंट को अगर देखें तो इसके रिस्पेक्ट से वर्टिकल चेंज आ रहा है 30 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 3.5 माइनस 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आई थिंक 16, एग्जैक्टली 16 होगा, ठीक है।
सॉरी ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है 3.1 और ये 23। 23 माइनस 22 इज़ वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय 3.1 माइनस 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 10 माइल्स पर आवर। ये कब था? जब आपने 3 को राइट साइड से अप्रोच किया, 4 लिया, मज़ीद करीब गए 3.5 आ गया, मज़ीद करीब गए 3.1 आ गया। सेम काम अब हमने करना है लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड पर आप कौन कौन से पॉइंट ले सकते हैं? अब अगेन इट्स अप टू यू, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ लेट्स से, एक मैं ले लेता हूँ जी 3 लेफ़्ट साइड से, सॉरी 3 के लेफ़्ट साइड से मैं 2 ले लेता हूँ। 2 के अलावा मैं यहाँ पर 2.5 ले लेता हूँ और 2.9 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। 2 पर फंक्शन की वैल्यू इज़ 20, 2.5 पर भी 20 होगी, 2.9 पर 20 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम 21.6 लेट से ले लेते हैं, 21.6। और इन वैल्यूज़ पर फिर हम एवरेज रेट मालूम करेंगे इसको यूज़ करते हुए, 3 को यूज़ करते हुए, ठीक है, क्योंकि 3 के साथ ही हम ले रहे हैं ना बेसिकली। ऑल राइट, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम ले रहे हैं दैट इज़ 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 20। नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं 2.5, जिस पर फंक्शन की वैल्यू अगेन 20 है। और फाइनली फिर हम 3 के बिल्कुल करीब 2.9 ले रहे हैं और इस पर फंक्शन की वैल्यू कोई अप्रोक्सीमेटली 21.6 आ रही है। अच्छा जी, इस पर आपका एवरेज रेट क्या आएगा? हमारे पास आएगा जी 20 माइनस 22, दिस इज़ दी वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज 2 माइनस 3। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वुड बी 2 माइल्स पर आवर, ठीक है, आंसर 2 आ जाएगा। इस पॉइंट इंटरवल के हिसाब से देखें, इस पॉइंट के लिए तो हमारा वर्टिकल चेंज बनता है 20 माइनस 22। वर्टिकल चेंज में कोई फ़र्क नहीं आया, हॉरिजॉन्टल चेंज में फ़र्क आएगा, विच इज़ 2.5 माइनस 3, 2.5 माइनस दिस 3। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 माइल्स पर आवर। एंड फाइनली ओवर लास्ट पॉइंट विच इज़ 2.9 21.6, तो इसके लिए फिर हमारा जो चेंज होगा वर्टिकल दैट वुड बी 21.6 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2.9 माइनस 3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन इसका आंसर 4 आ जाएगा, 4 माइल्स पर आवर। अब आपने देखा कि जब हमने राइट साइड से 3 को अप्रोच किया तो हम 10 हमारा आंसर आया, लेफ़्ट साइड से किया जैसे जैसे 3 करीब जा रहे हैं तो 4 आ रहा है। अब आपने 10 और 4 का एवरेज मालूम कर लेना है, 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 14 ओवर 2, दिस इज 7, आई मीन 7 माइल्स पर आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है t इज़ इक्वल टू 3 पर, यानी 3 पर हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी दैट इज़ 7 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो ये बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने करना है जी सी पार्ट। सी पार्ट में वो कह रहा है कि एस्टिमेट द बाईसाइकिलिस्ट मैक्सिमम स्पीड एंड द स्पेसिफिक टाइम एट विच द स्पेसिफिक टाइम एट विच इट अकर्स, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना है, बाईसाइकिल की मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है और किस टाइम पे वो स्पीड है वो फाइंड करना है। देखें, इसका ऐसा कोई मेथड नहीं है, इसको हम ग्राफिकली थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली इसको हम देखते हैं। अब आप देखें ज़रा, 0 से लेकर जब मैं जा रहा हूँ 2 तक, लेट्स से 0 से लेकर हमें जा रहा हूँ 2 तक, यानी पहले 2 घंटे के अंदर आपने किया 20 माइल्स ट्रेवल, ठीक है। 2 से 3 तक आपका देखें ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20 और थोड़ा सा ऊपर गया ग्राफ यहाँ से ना, तो ये 20 पॉइंट समथिंग है, ये जो भी इसका आंसर आ रहा है 3 पर जो हमने लिया हुआ था। तो ये बहुत थोड़ा ट्रैवल किया इस अरसे के दौरान। बट जैसे ही आप 3 से 4 तक जाते हैं तो आपने देखा कि ये जा रहा है 20 से लेकर हमारे पास 35 तक, ठीक है। 1 घंटे के दौरान इसने कितना ट्रैवल कर लिया, 15 माइल्स ट्रैवल किया। यहाँ से भी आप ग्राफ देख रहे हैं ना, इसकी शेप किस तरह से है, कुछ इस तरह से। जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ ऐसे होगी उतना ज़्यादा स्पीड होगी ना, जितना ज़्यादा आपके पास इस तरह से ग्राफ होगा इस डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड ज़ाहिर बात है उतनी कम होगी, जैसे ये 2 से लेकर 3 तक आपके पास जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकली भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक ऐसा इंटरवल था जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी।
ठीक है, तो अब हम ये लेकर चलेंगे कि 3.5 इज़ अ पॉइंट जहाँ पर वो अपनी मैक्सिमम जो स्पीड अटेन कर रहे हैं, और वो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो अब हमने फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे, वही सेम काम कि आप 3.5 के कुछ लेफ़्ट से पॉइंट ले रहे हैं, कुछ राइट से ले रहे हैं। अब लेफ़्ट से कौन कौन से ले सकते हैं, लेफ़्ट से आप ले सकते हैं इसके लेट से स्टार्टिंग फ्रॉम 3, फिर आप ले सकते हैं 3.25, फिर आप ले सकते हैं 3.4। राइट से आप ले सकते हैं जी 4, 3.5 ले सकते हैं। देन आप इसके करीब 3.1 मतलब 3.1 ले सकते हैं, सॉरी 4 ले सकते हैं। दिस वन वुड बी 3.5 एंड मज़ीद करीब जाएंगे तो ये होगा 3.6। अगेन गलत हो गए, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली क्या हो रहा है जी, दिस पॉइंट इज़ 3.5, तो जब आप राइट साइड से आएंगे तो दिस पॉइंट वुड बी 3.75 इनका मिड पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से अगेन करीब जाएंगे तो लेट्स से यहाँ पर अगर जाते हैं तो 3.6 होगा ये। तो हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, वन ऑफ देम इज़ 4, 3.75 एंड 3.6, ये राइट साइड से ले रहे हैं। और लेफ़्ट साइड से हम कंसिडर करेंगे 3 को, 3.25 को मिड में लाया करेगा, और 3.4 को। ठीक है, तो चलिए जिसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट। आप यूं ही समझें कि हमने t इज़ इक्वल टू 3.5 पर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम करनी है, यानी दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम एज दिस वन। t इज़ इक्वल टू 3 पर हमने राइट और लेफ्ट से लिए हैं ना कुछ पॉइंट्स, बिल्कुल वैसे ही आपने 3.5 पर करना है। 3.5 पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखें वो 30 है, 3.5 पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है। ठीक है, तो ओके, बेसिकली कुछ पॉइंट्स हम लेफ़्ट से कंसिडर करेंगे, कुछ राइट से, और फिर कुछ लेफ़्ट ऑफ 3.5। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट काम करूँगा क्योंकि पहले ही ऑलरेडी लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो चुका है। एक पॉइंट हम ले रहे हैं ना, लेट्स से ओवर राइट की अगर बात की जाए तो हम 4 लेट से ले लेते हैं। 4 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 35। उसके बाद हम ले रहे हैं लेट से 3.75, और 3.75 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है कोई 34, ये ग्राफ से आप देख सकते हैं। और 3.6 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 32। और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एवरेज रेट जो आएगा इस इंटरवल का और इस इंटरवल तक का, 3.5 से 4 तक का, वो हमारे पास आ जाएगा। बजाय कि मैं यहाँ पर अगर पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाऊँ तो ये आता है जनाब 10 माइल्स पर आवर। ठीक है, इसका आंसर आएगा 10 माइल्स पर आवर। और इस तरह इस इंटरवल की बात करें, इस बेसिकली पॉइंट की, यानी 3.75 और 3.5 इंटरवल की बात करें, इसके अंदर हमारा एवरेज रेट जो आ रहा है दैट इज़ 16 माइल्स पर आवर। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। फिर 3.5 से 3.6 तक हमारे पास आ रहा है 20 माइल्स पर आवर, 20 माइल्स पर आवर। ठीक है, अब आप आ जाएं 3.5 के लेफ़्ट पे। लेफ़्ट से हम पॉइंट लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 22। उसके बाद हम ले लेते हैं 3.25, फंक्शन की वैल्यू आ रही है इस पर 25। उसके बाद फिर आप ले सकते हैं 3.4, फंक्शन की वैल्यू है 28। ठीक है, तो इस इंटरवल 3 से लेकर 3.5 इंटरवल जो बनेगा उस पर आपके पास जो एवरेज रेट बनेगा दैट वुड बी 16 माइल्स पर आवर इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट 3.5 और 3.25 इंटरवल के अंदर एवरेज आ जाएगी 20 माइल्स पर आवर की। और फिर इसी तरीके से लास्ट पॉइंट पे हमारे पास अगेन 20 माइल्स आ रहे हैं पर आवर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप जब आप 3.5 के करीब गए, यानी 3.6 पे 20 आ रहा है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है, तो इनकी एवरेज भी 20 ही आएगी। तो दैट मीन्स हमारी जो मैक्सिमम स्पीड थी दैट इज़ 20 माइल्स पर आवर। और ये कब अटेन की उसने, ये अटेन की व्हेन योर t इज़ 3.5। सो दिस इज़ आवर मैक्सिमम स्पीड
एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर उन्होंने अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन की। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 25। 26 में ना एग्जैक्टली सेम है, तीनों पार्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कह रहा है जी हमारे पास ग्राफ जो है ये शो कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ गैसोलीन इन अ गैस टैंक ऑफ एन ऑटोमोबाइल आफ्टर बीइंग ड्रिवन फॉर 3 days। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन डेज, और वर्टिकल एक्सिस हमारा गैसोलीन, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गैसोलीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, अभी आपने ट्रैवल नहीं किया, तो आपके गैसोलीन जो उसमें टैंक में जो थी गैसोलीन वो थी कोई 12, ये होगा 14, 15 गैलन गैसोलीन थी स्टार्ट में। जब आपने एक दिन ट्रैवल किया ना, तो आपकी जो कम होकर वो हो गई 14। जब आपने 2 दिन ट्रैवल कर लिया तो वो आपकी हो गई 12 प्लस समथिंग, 12.2 ले लें लेट्स से। फिर आपने जब तीसरे दिन देखा तो आपकी गैसोलीन बाकी बच गई 10 गैलन्स, ठीक है ना, 8 और 12 के दरमियान ये 10 आता है। फिर इसी तरीके से लेट्स से आप आ जाएँ 6 पर आ जाएँ, तो ये बनेगी 2.1 लेट्स से गैलन बचेगी। 10वें दिन जाकर आपका जो टैंक है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। 10वें दिन जाकर आपके टैंक में 0 गैलन्स बचेंगे। तो इस सिनेरियो में हमने ये देखना है कि आपकी एवरेज रेट ऑफ गैसोलीन कंजम्पशन कितनी कंजम्पशन हुई थी 0 से 3 तक, मतलब पहले 3 दिनों में। फिर आपने देखना है पहले 5 दिनों में। फिर आपने देखना है 7वें से लेकर 10वें दिन तक। 3 इंटरवल्स हैं, आपने इन इंटरवल्स के अंदर एवरेज रेट का फॉर्मूला लगाना है। मैं अगर आपको करके भी दिखाऊं, थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास पहला जो इंटरवल आ रहा है वो 0 से 3 तक आ रहा है। एवरेज रेट का फॉर्मूला 3 पर फंक्शन की वैल्यू है दिस वन इज़ 10। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास आ रही है, 0 पे 0 है, सॉरी 0 पे 0 नहीं है, दिस वन, ये आपके पास बनती है 14 प्लस 1 इज़ 15, ठीक है, तो 15 बन रही है। तो ये बनेगा 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0। 3 माइनस 0 होता है 3, 10 माइनस 5 होगा 15 होगा माइनस का 5, डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये बनेगा माइनस 1.67 अप्रोक्सीमेटली गैलन्स पर डे के हिसाब से, ठीक है। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि कम हो रही है ना, गैसोलीन ऐसा तो कम हो रहा है ना, तो माइनस इसलिए। खैर, तो ये आपके पास आ गया पहले 3 दिनों के लिए। 3 दिनों में आपके पास 1.67 गैलन्स पर डे के हिसाब से कम हुई है। इसी तरह फिर आपने अपने नेक्स्ट इंटरवल के लिए देख लेना है विच इज़ 0.0 से लेकर 5 तक। वेरी सिंपल, 5 पर क्या है आपके पास वैल्यू दिस वन, जो कि हम कोई ले लेते हैं लेट्स से 3.9 ठीक है, 3.9 हम इसको कंसिडर करेंगे। 3.9 माइनस 15, क्योंकि 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 15, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा विच इज़ माइनस 2.2, ठीक है, माइनस 2.2 गैलन्स पर डे, राइट। इसी तरह फिर इंटरवल लास्ट पे 7 से 10 तक है। 7 से 10 तक आपके पास जनाब 10 पर तो ये देखिए ना ख़त्म हो गई है बिल्कुल गैसोलीन, तो ये 0 आ जाएगा। 0 माइनस 7 पर हम ले रहे हैं दिस वन इज़ 1.4 लेट्स से, 0 माइनस 1.4, सॉरी ये 7 से 10 है, नोट 1,0, तो बाकी बचेगा 10 माइनस 7 विच इज़ 3, और माइनस 1.4 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 0.5 अप्रोक्सीमेटली, और माइनस का है ये गैलन्स पर डे, ठीक है। तो 7वें से 10वें दिन तक आपने पर डे के हिसाब से आधा गैलन, यूँ समझिए कि आधा गैलन आपकी कंजम्पशन हुई है, राइट। सो ये पार्ट ए था। पार्ट बी में हमने इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करना है 1 पर, 4 पर और 8 पर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 1, 4, 8 जो पॉइंट है ना हमारे पास, दिस इज़ 1, दिस इज़ ओवर 4, दिस इज़ 8, इनमें से किसी भी इंटरवल के अंदर आप यूँ नहीं कह सकते कि वो लीनियर है, लेके चल भी सकते हैं, लेकिन और आपको मैंने बताया था जब लीनियर ना हो तो आपने क्या करना है, ऊपर आ जाएं। जैसे इसके हमने t = 3 के लिए किया था ना, कुछ पॉइंट हमने राइट से लिए, कुछ लेफ़्ट से लिए, फिर आपने उनको क्या किया, वैल्यूज़ जो आपके पास आई 3 के करीब करीब
उनको आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लिया, मतलब एवरेज ले ली, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस फिर स्पीड होगी। इस केस में स्पीड थी, राइट। सेम काम आप करेंगे, देखिए t इज इक्वल टू 1 पर लेना है, तो 1 के आप लेफ़्ट और राइट से कुछ पॉइंट ले लें। ये आपने काम खुद करना है, मैं आपको बता देता हूँ सारा। 1 के लेफ़्ट से आप अगर लेना चाहते हैं 0 ले लें, 0.5 ले लें, ठीक है। 1 के लेफ़्ट की बात हो रही है, 0.9 ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1 के राइट से ले रहे हैं 2 ले लें, 1.5 ले लें, और ये 1.1 ले लें। इधर से 3 पॉइंट मिल गए, इधर से 3 पॉइंट मिल गए, और 1.1 है। 1 के मुताबिक आपने इन तीनों को एवरेज रेट मालूम करना है। फिर जो एवरेज रेट 0.9 पे आ रहा होगा और 1.1 पे आ रहा होगा, आपने उन दोनों का फर्दर एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना, वही आपका फिर इंस्टेंटेनियस रेट होगा गैसोलीन की कंजम्पशन का 1 पर। इसी तरह 4 की बात की जाए तो 4 के लेफ़्ट से 3 ले लें, 3 ले लें आप, 3.5 ले लें और 3.9 ले लें। राइट से भी 3 ले लें, पॉइंट्स 5 ले लें, 4.5 ले लें और 4.1 ले लें, ठीक है। फिर 4.1 का और ये जो 3.9 का जो रेट होगा ना, उनको आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना। इसी तरह से फिर 8 की बात की जाए तो 8 के लिए भी आपने लेफ़्ट से पॉइंट ले लें 7, 7.5 और 7.9, राइट से ले लें 9, 8.5 और 8.1, और फिर 8.1 पर जो रेट आएगा और 7.9 पर जो आएगा, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये टेबल्स की फॉर्म में बनेगा, थोड़ा लेंथी सा काम है, बहरहाल आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह फिर पिछले क्वेश्चन की तरह इसके भी सी पार्ट में हमने मैक्सिमम रेट ऑफ गैसोलीन कंजम्पशन मालूम करनी है जब आपके पास, एंड स्पेसिफिक टाइम भी मालूम करना है जब वो अकर हो रही हो, ठीक है। तो मैक्सिमम गैसोलीन कंजम्पशन, अगेन हम ग्राफ की मदद लें कि यहाँ पर भी हमें नहीं पता चल रहा कि किस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम हुई है, ठीक है। तो आप इंटरवल्स की सूरत में देख सकते हैं, बल्कि उससे पहले मैं ज़रा ये क्लियर कर दूँ सारा, ओके हो गया, ठीक है। तो क्या करना है आपने, मैक्सिमम रेट ऑफ गैसोलीन कंजम्पशन आपने मालूम करनी है। तो इसके लिए वंस अगेन आपको देखना है कि किस इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपके पास ग्राफ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ज़्यादा तेज़ी के साथ, ठीक है ना। 1 से 2 तक अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो 15 माइनस 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 2 से 4 तक ले लें, दिस पॉइंट इज़ 2 फंक्शन की वैल्यू, और ये 4 है। इसके दरमियान देखें कितना ज़्यादा हो रहा है ये ना, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से फिर आप नेक्स्ट ले लें, 4 से आगे आपके पास ग्राफ में कोई इतनी ज़्यादा उस तरीके से रैपिड चेंज नहीं आ रहा। 4 से इनफैक्ट 10 तक भी करेंगे तो आपका 6 माइनस 0, टोटल 6 गैलन्स हुए ना यूज़। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 4 से और 2 के मिड में जो पॉइंट आ रहा है ना, विच इज़ 3, और अगर आप 3 को भी और इसको मिड कर लें, 3 पॉइंट ले लें और 4 ले लें, इसके अंदर देखिए ज़रा कितनी ज़्यादा कंजम्पशन हुई 6 से लेकर 10 तक। तो मेरे ख्याल में तो यही पॉइंट बनेगा इनका मिड पॉइंट, विच इज़ 3.5, ठीक है। दैट वुड बी 3.5। तो 3.5 को आपने एनालाइज करना है, यानी इसके लेफ़्ट से और इसके राइट से कोई पॉइंट्स लेने हैं। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने, उसमें भी बाय द वे 3.5 ही था, यस। तो आप सेम पॉइंट ले सकते हैं, 4 ले लें, 3.75 ले लें, 3.6 ले लें राइट से, और लेफ़्ट से ले लें 3, 3.25 और 3.4, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लेकर फिर आपके पास जो फाइनल आंसर बनेंगे उनको 2 पे डिवाइड कर दें ऐड करके, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ पर भी 3.5 पॉइंट ही बन रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 तक जो आपकी कंजम्पशन हो रही है ना, मतलब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गैसोलीन जो बची पड़ी है 3 से तीसरे से चौथे दिन में, वो आपके पास था 10 और 6, यानी 4 गैलन्स का इसमें टोटल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो 3.5 को लें, उसको फिर एनालाइज करें, ठीक है। तो 3.5 जो है वो आपके पास आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंजम्पशन एट 3.5 इज़ अबाउट -4 गैलन्स पर डे, माइनस क्योंकि कम हो रहा है। सो आई थिंक कि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बस स्टेटमेंट को आपने एक मरतबा समझ लिया तो पीछे कुछ नहीं बचता। फिर भी अगर कहीं से किसी भी पॉइंट से या इस क्वेश्चन की जो हमने अभी कंप्लीट नहीं किया नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेरे ख्याल में आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर से हम 2.2 पर जाएंगे, जिसमें हम लिमिट का कॉन्सेप्ट इन डिटेल सीखेंगे
और फिर लिमिट के कुछ लॉज हैं वो देख लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।